क्या है कि जो किसी शख्स के उसमें ख़ास वस्फ या उसमें पाई जाने वाली खूबी को नुमायाँ करता है, तो वो लक़ब है। हज़रत मूसा का लक़ब कलीमुल्लाह और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लक़ब है सैयदुश्शुहदा। आगे चौथा देखें, कुनियत वो नाम जो माँ बाप या बेटे बेटी की निस्बत से पुकारा जाए कुनियत कहलाता है। जैसे अबू तालिब, तालिब का बाप, उम्मे कलसूम, कलसूम की माँ और इब्ने मरियम, मरियम का बेटा वगैरह कुनियत की मिसालें हैं। उर्फ उर्फ वो मुख्तार नाम है जो असल नाम की बजाय मशहूर हो जाए या लाड और हकारत से पुकारा जाए, उर्फ कहलाता है। उर्फ मुख्तार नाम जो असल नाम की बजाय मशहूर हो जाए या प्यार और हकारत से पुकारा जाए, जैसे गुड्डू, पप्पू, शीदा वगैरह। तो यहाँ पे आप लोगों का इसमें अलम की इकसाम कंप्लीट हो गई हैं, तखल्लुस, खिताब, लक़ब, कुनियत। और इसी के साथ हम अगला पढ़ेंगे अपना इसम नकरा की इकसाम। इसम नकरा को इसमें आम भी कहते हैं, जैसे आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे उसकी तारीफ देखें। इसम नकरा वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, उसे इसम नकरा या इसमें आम कहते हैं। मसलन किताब, लड़का, शहर वगैरह। अब इसकी इकसाम देखिए इसम नकरा की। पहली इसमें ज़ात, इसमें सौत। दूसरी नंबर 3 है इसमाला। नंबर 4 इसमें ज़र्फ। नंबर 5 इसमें तस्खीर या मुसग़्गर। इसमें छठी है इसमें मुकब्बर। इसमें ज़ात वो इसम है जिससे एक चीज़ की हकीकत या ज़ात दूसरी चीज़ से अलग समझी जाए, मसलन गाय, चाकू, सूरज, चांद वगैरह। इसम ज़ात वो इसम है जिससे किसी एक चीज़ की हकीकत या ज़ात दूसरी बाकी तमाम चीज़ों से अलग समझी जाए, तो हमारे पास इसमें ज़ात होगा। अब यहाँ पे देखें, गाय, चाकू, सूरज और चांद वगैरह की मिसालें हमें नज़र आती हैं। आगे दूसरे देखें, इसमें सौत वो इसम जो किसी भी आवाज़ को जाहिर करे, इसमें सौत कहलाता है। मसलन बारिश की आवाज़, छम छम, घंटी की आवाज़, टन टन वगैरह। अब इसमें सौत में देखें कि हमारे इर्द गिर्द अगर हम अपने मामूल की ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारी मिसालें इसमें सौत की हमें नज़र आएंगी।